धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज विराजमान है सिंहासन पर। अनंतपुर साहिब की घटना। संगतों की लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए। संगत दर्शन कर रही है, अपनी भेंटा आगे रख रही है, माथा टेक रही है और आगे बढ़ रही है। एक गुरु का सिख आया, उसने अपना दसवंध आगे रखा, माथा टेका और साइड में खड़ा हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो देखते जा रहे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन करते जा रहे, आगे जा ही नहीं रहा। मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए, भाई आगे क्यों नहीं जा रहा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आगे क्यों नहीं जा रहा? तो गुरु का सिख जवाब देता है, पातशाह दर्शन करके मन भर ही नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी पातशाह रो में आ गए। अंतर्जामी नाम लेके पुकारा, सुजान सिंह क्या काम करता है तू? कहने लगा, पातशाह मैं वैद्य लोगों के इलाज करता हूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, ना तुझे दर्शन करने आए, ना तुझे दसवंध देना आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुझे तो कभी दर्शन होंगे ही नहीं मेरे। तू कहता है कि दर्शन, तुझे मेरे दर्शन आज तक हुए ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। घबरा गया, शरीर कांप उठा सुजान सिंह का, चरणों में गिर पड़ा। पातशाह क्या भूल हो गई? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने क्या कहा? साध संगत जी ध्यान देना, आज का प्रकरण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये बात हमें समझ में आ गई ना, सिंपल सी बात है, अपने मन में झांक लो कि हमें सब में गुरु नानक की ज्योत दिखाई देती है कि नहीं? अपने आप से पूछो। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर नहीं देती तो वजह क्या है और क्या करें कि ये अवस्था बन जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी अवस्था है साध संगत जी, भगत नामदेव जी की। कुत्ता रोटी उठाकर भाग गया, भोजन कर रहे हैं, घी लेकर पीछे दौड़ पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ठाकुर चौपड़ के खा, सूखी मत खा। वो कुत्ता तो रोटी लेके भागा था, पर भगवान को उस कुत्ते में से भी प्रकट होना पड़ा नामदेव जी की भावना की वजह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रो में आ गए, कहने लगे, सुजान सिंह तू वैद्य है, धनवानों का इलाज करता है, किसी गरीब के मुख में 4 बूंदे डाल देता, तेरा क्या जाता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गरीबों में तुझे मैं दिखाई नहीं देता और कहता है कि दर्शन हो रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर तुझे गरीबों में मैं दिखाई नहीं दे रहा तो किस बात के तेरे दर्शन और किस बात का ये दसवंध उठा और चला जाए यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुजान सिंह घबरा गया, समा संभाला, माफी मांगी, पातशाह बख्श दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, नहीं, इसकी माफी नहीं, तेरे पास गुण है, तू वैद्य है। कोई गरीब तेरे पास आता है जिसके पास धन नहीं है, उसका तू इलाज नहीं करता, उसमें तुझे प्रभु दिखाई नहीं देता, इसकी माफी नहीं है, जा, चला जा यहां से। जब तक तू गरीबों का इलाज नहीं करता, तेरे अंदर दया नहीं आती, तरस नहीं आता, तब तक दर्शन नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और सुजान सिंह जी को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वहां से भेज दिया। सुजान सिंह उदास, साध संगत जी उदास क्यों ना हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि तब तक दर्शन नहीं होंगे जब तक तेरे अंदर दया नहीं आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसने बड़ा, हमारे जैसा कोई होता तो घर चला जाता, पर इसने क्या किया साध संगत जी,
ऐतिहासिक घटनाएं कीरतपुर साहिब से 20 किलोमीटर दूर, 20 कोस दूर लिखा हुआ है। इसने झुग्गी डाल ली रास्ते में, जहां से संगतें रोज आती हैं दर्शन करने और जाती। झोंपड़ी डाल ली और वहां बैठ गया कि कोई भी आता जाता है उसकी सेवा करता है, और कोई बीमार है तो उसका मुफ्त में इलाज करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों की सेवा कर रहा है, गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है। ऐतिहासिक घटनाएं की संगत आती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहते हैं, पातशाह आपका सिख सुजान सिंह कितनी भावना और श्रद्धा से संगत की सेवा करता है, गरीबों की, कोई धन भी नहीं लेता और बड़ी भावना से सेवा करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी मुस्कुरा देते हैं। और इस घटना को 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने तक सुजान सिंह ये सेवा करता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कमाल की बात ये, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो आगे चादर करवा देते हैं कि सुजान सिंह को दर्शन न हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेवादार चादर पकड़ लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज घोड़े पे सवार हैं, साथ साथ में चादर लेके चलते हैं कि सुजान सिंह को दर्शन नहीं होने हैं, नहीं देने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उदास है, उदास मन, उदास, दर्शनों की प्यास। रोज बेनतियां करता है, पातशाह कब तरस करोगे, कब दर्शन दोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 6 महीने हो गए। सुजान सिंह रोज अरदास करता है, पातशाह बख्श लो, दर्शन दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को उसकी सेवा, उसकी भावना तरस आ गया। इस बार जब संगत ने आके कहा कि पातशाह बहुत सेवा करता है सुजान सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, सुजान सिंह से जाकर कह दो कि कल हम उसके घर पे आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फलाना समय, फलाना वक्त तेरे घर पे आएंगे। सुजान सिंह जी ने सब सुना, बावरा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि मैं दर्शन मांग रहा था कि मुझे बुला ले, दर्शन देने आ रहे हैं पातशाह। सारे घर को साफ किया, सफाई की, फूल बिछाए रास्ते पर और इंतजार कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आने का वक्त है। क्या हुआ साथ संगत जी, एक माता रोती रोती आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता आके कहती है, ये इतिहास में 2 बातें आई हैं साथ संगत जी। कहीं पर लिखा है कि माता कहती है कि मेरी बहू की तबीयत बहुत खराब है, कहीं पर लिखा है कि माता कहती है मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। अब वजह चाहे कोई भी हो, हमें ज्ञान लेना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता अगर कहती है कि मेरी बहू की तबीयत बहुत खराब है, उससे दर्द सहन नहीं हो रहा, वो मर जाएगी, मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा, चलिए मेरे साथ उसका इलाज कीजिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुजान सिंह सोच में पड़ गया कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के आने का समय, उन्हें छोड़कर कैसे चला जाऊं, कैसे चला जाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आएंगे, क्या कहेंगे कि सुजान सिंह को पता था मैं आने वाला हूं, छोड़कर चला गया। पर फिर ज्ञान आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अगर गरीब में तुझे मैं दिखाई नहीं दिया तो दर्शन नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन कानों में गूंज पड़े। अपना सामान उठाया, चल पड़ा उस माता के साथ। निकला है, रात हो गई। इलाज करते हुए दवाई दे रहा है बनाकर, इलाज करके जब तक वो ठीक ना हो गई, सब ठीक हो गई तो उदास मन से वापस आ रहा है। उसे ठीक करके, उसकी बहू को, गरीब माता की बहू को ठीक करके जब सुजान सिंह वापस आ रहा है, उदास मन से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आकर चलेंगे होंगे, पर आकर क्या देखता है, घर के बाहर भीड़ बड़ी पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पूछता है क्या बात है, कह लगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सुबह से तेरा इंतजार कर रहे हैं, अभी तक बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दौड़ कर गया अंदर, चरणों में गिर पड़ा, पातशाह भूल हो गई, आप आने वाले थे पर मजबूरी थी। एक गरीब माता के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा के इशारा किया,
कहते हम जानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक की। कहने के सुजान सिंह, अगर आज तू नहीं जाता तो हम तेरे लिए यहाँ बैठे भी ना होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तेरा इम्तिहान था। वो गरीब माता भी मैं ही था, जिसका तूने इलाज किया वो भी मैं भी था। तेरा इम्तिहान था। अगर आज तू उसका इलाज करने ना जाता तो हम यहाँ पर तुझे मिलते भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक की। भाई साहब जसवीर सिंह जी खन्ने वाले समझाया करते थे, सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले, दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, समझो किसी को सारा जीवन हो गया सत्संग करते हुए, नाम जपते हुए, अमृत वेले उठते हुए, पर अगर अब भी किसी की दयनीय हालत देखकर उसके मन में दया नहीं आती, किसी के तरस की हालत देखकर उसके मन में तरस नहीं आता, किसी को तकलीफ में देख के उसके हृदय में तकलीफ नहीं होती, कहने लगे समझ लेना तेरी अब तक की हुई कमाई परवान ही नहीं हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई कमी रह गई है तेरी कमाई में, क्योंकि तेरे अंदर दया नहीं आई। चाहे जितना मर्जी नाम जप ले, पाठ कर ले, अगर तेरे हृदय में दया नहीं तू धर्मी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा साथ संगत जी, गुरु नानक पाशा की वाणी कहती है, तौल धर्म दया का पूत, कि धर्म दया का बेटा है तो चाहे माँ ही नहीं, बेटा कैसे हो सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक की। जिस हृदय में दया नहीं वहां पर यह अवस्था बन ही नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक की। ये बड़ी गहरी बात है साथ संगत, जिसे छोटा मत समझना, इसको छोटा मत समझना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी नज़र से हम दुनिया को देखेंगे दुनिया वैसी नज़र आएगी। जैसे एक बारी श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को और दुर्योधन को अपने पास बुलाया, उन दोनों को सुबह सुबह एक नगर में भेजा। उन्होंने कहा कि इस नगर में जाओ। युधिष्ठिर को कहा कि तू शाम को आइयो, इस नगर में पूरे नगर में घूम और एक बुरा आदमी ढूंढकर मेरे को लेके आ। और दूसरे को बोला कि दुर्योधन को बोला कि तू एक अच्छा आदमी इसी नगर से ढूंढ के मेरे को ला। और मज़े की बात, दोनों के दोनों शाम को खाली हाथ वापस आ गए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा क्या हुआ? तो दोनों कहते जी हमको तो कोई नहीं मिला। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा सो दुर्योधन को क्यों नहीं मिला भाई? वो कहता जी मैं तो इस नगर में पूरा घूमा, सुबह से शाम हो गई, मुझे एक भी अच्छा आदमी नज़र ही नहीं आया। किसी में कोई कमी, किसी में कोई कमी, कोई भी मुझे अच्छा आदमी नज़र नहीं आया, तो मैं लेके नहीं आ पाया। तो युधिष्ठिर से पूछा हाँ जी आप बताओ। वो कहता जी कृष्ण जी मैं तो सुबह से शाम तक हो गई, सबको देखता रहा। मैं कहा इसमें ये कमी है, लेकिन उससे ज़्यादा कमी तो मेरे अंदर है। तो ये तो मेरे से तो ये अच्छा है, मेरे से तो ये अच्छा है। तो मैं अपने से कंपेयर करता गया, मुझे तो अपने से सारे अच्छे नज़र आए, तो मुझे कोई बुरा नज़र नहीं आया। तो कृष्ण जी हंसने लग गए और कहने लगे कि देखा जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हम जैसी नज़र से दुनिया को देखेंगे, अगर अवगुण देखेंगे तो अवगुण नज़र आएंगे, और गुण देखेंगे गुण नज़र आएंगे। तो हमको दूसरे का दर्द अगर हम देखेंगे तो नज़र आएगा, नहीं देखेंगे तो कभी नज़र नहीं आएगा। हमेशा एक पॉइंट को ध्यान में रखना साथ संगत जी, कि हमारी वजह से किसी का काम सवर जाए तो बढ़िया है, लेकिन बिगड़ना नहीं चाहिए। किसी का काम कभी भी ना बिगड़े। हमेशा दूसरों की मदद करने का हमेशा होना चाहिए, कि अगर हम दूसरे की मदद करेंगे तो प्रभु हमारी पे जरूर कृपा करेंगे। कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल। तो नेकी करना बहुत ज़रूरी है, दूसरों के प्रति दया करनी बहुत ज़रूरी है, दूसरों को सही नज़र से देखना ज़रूरी है, तभी हम उन पर दया कर पाएंगे। अगर हम दूसरों की कमियां देखते रहेंगे तो हम उन पर दया नहीं आएगी। तो मेन पॉइंट ये है कि हमको किसी न किसी रूप में दूसरों की मदद करनी चाहिए, और मदद करेंगे दूसरों का काम संवारेंगे तो प्रभु हमारे काम अपने आप ही संवार देंगे। तो इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए कि हमको हमेशा किसी न किसी रूप में किसी न किसी की सेवा करते रहना चाहिए, किसी न किसी की हेल्प करते रहना चाहिए। और आज की कथा का मेन जो सार है वो यही है, जैसे संत सुजान सिंह जी ने दिखाया था कि उन्होंने वो जो वैद्य थे, जब उन्होंने दूसरे का दर्द समझा
अपने गुरु की प्रतीक्षा में बैठे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पता लगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी आ रहे हैं, फिर भी वो छोड़कर वहाँ गए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ज़्यादा प्रसन्न हुए कि तूने इंसानियत को पहले मुख रखा और किसी दूसरे की इंसान की मदद के लिए गया, इसलिए मैंने तेरे को दर्शन दिए। तो यही है हमारा सार है कि हमको इंसान बन के इंसानियत कर रखनी चाहिए दूसरे के प्रति। हमेशा किसी की बुराइयां नहीं देखनी चाहिए, किसी का काम बिगाड़ो मत, सबका भला करते रहो, कर भला तो हो भला। तो होप करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे हम आपकी सेवा करते रहें, और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज गुरबानी की जो कथा का जो मेन सार है, जो मैसेज है, वो घर घर तक पहुंच सके। और कोई एक टूटा भी अगर जुड़ जाए गुरु के चरणों से तो हम सबकी सेवा सफल है। तो प्लीज़ हमारे सहयोग कीजिए, हमारे से कोऑपरेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।